Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Cricket with Twins. Don't forget to like, subscribe and share our channel with your friends. तो शाह ने दी है अफगानिस्तान को मात। अफगानिस्तान के लिए फॉर्मेट बदला, साल बदला, लेकिन रिजल्ट नहीं बदले तो फरूकी नहीं बदले और नसीम शाह नहीं बदले। पाकिस्तान ने दूसरे ओडीआई में अफगानिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दे दी है। तो अफगानिस्तान में जो नसीम शाह है उनका एक खौफ बैठ चुका है। तो किस तरह बैठा, थोड़ा एक्सप्लेन करें। जब भी अफगानिस्तान में कोई बच्चा नहीं सो रहा होता तो माएँ उसको कहती हैं कि बच्चों सो जाओ वरना नसीम शाह आ जाएंगे। आए। उन्होंने एक्शन शो किया और पाकिस्तान को फिर वही उसी तरह जिस तरह 2022 में अफगानिस्तान को शिकस्त दी, इसी तरह सेम वे वही बॉलर जे कोई शक नहीं मेरी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी लगे चेक नहीं बड़े चेक नहीं उत्ते वाले नाल लाई बैठा यारी बैठा। वही बैट्समैन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दूसरे मैच में शिकस्त देकर सीरीज में जो है वो 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली और पाकिस्तान ने सीरीज जीत ली है। तो चलते हैं थोड़ा सा मैच की समरी की तरफ। मैच किस तरह स्टार्ट हुआ, अफगानिस्तान ने किस तरह की बैटिंग की, पाकिस्तानी बॉलरों ने किस तरह की बॉलिंग की और पाकिस्तान की चेस को डिस्कस करते हैं। तो अफगानिस्तान की बैटिंग के थ्रू चलते हैं। उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। कैसी बैटिंग की? दे वर आउटस्टैंडिंग। उनकी बैटिंग जो थी आउटस्टैंडिंग थी। पहले मैच में 59 रन पे ऑल आउट होने के बाद उनका एक स्ट्रॉन्ग कम बैक था। उन्होंने 300 स्कोर रन किए तो जो कि शानदार थे, उस पिच पे आउटस्टैंडिंग थे। चलते हैं उनकी सलामी जोड़ी की तरफ। रहमानुल्लाह गुरबाज आउटस्टैंडिंग, उनके लिए एक बहुत अच्छी फाइंड है। उसके बाद इब्राहिम ज़दरान जो कि जनरेशनल प्लेयर लग रहे हैं मुझे, तो उन्होंने भी कमाल की एंकर इनिंग्स खेली। उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन है वो खासा इंटेंट शो नहीं कर पाए, उस लेगेसी को कैरी नहीं कर पाए जो कि दोनों ने छोड़ी थी। तो 20 से 30 रन शॉट कह सकते हैं अफगानिस्तान। जिस तरह का रहमानुल्लाह गुरबाज ने 150 की इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग थी, आउटस्टैंडिंग, उनको अप्रिशिएट करेंगे हम। कैसी इनिंग थी? बड़ा ज़बरदस्त खेले। जिस तरह शुरू में आकर टाइम लिया और बाद में इनिंग को बिल्ड किया और एंड पे एक्सेलरेट भी किया, तो रहमानुल्लाह गुरबाज हैट्स ऑफ टू यू। और जिस तरह उन्होंने 50 ओवर बैटिंग की और उसके बाद कीपिंग की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज आप क्रिकेट के लिए एक बहुत ज़्यादा उम्दा मिसाल बने। रहमानुल्लाह गुरबाज अगेन हेड्स ऑफ टू यू। तो उसके बाद पाकिस्तान को 300 रन का टारगेट मिला। पाकिस्तान ने चेस का स्टार्ट किया। फ़खर जमान शुरू में थोड़ा सा शेकी नज़र आए, बहुत ज़्यादा एजिज लगे उनके, तो वो फ़खर जमान जो है वो फॉर्म में नज़र नहीं आए। इमाम उल हक ने अपनी फॉर्म को कैरी किया पिछले मैच से। तो पाकिस्तान की विकेट जो है वो 8वें या 7वें ओवर में फजल उल हक फारूकी ने फ़खर जमान को बोल्ड किया। फिर बाबर आजम आए। बाबर आजम और इमाम उल हक ने एक बहुत ही अच्छी साझेदारी लगाई, जिससे लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ड्राइविंग सीट पे आ गया, पाकिस्तान विन कर जाएगा। लेकिन बाबर आजम के आउट होते ही, बाबर आजम जब आउट होते हैं तो आपको पता है फिर तू चल तो मैं आया। बिल्कुल ऐसे ही है, तू चल मैं आया। बाबर आजम जो कि थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, कोई अच्छी टाइमिंग, कोई अच्छी कवर ड्राइव उनके बैट से नहीं आई। तो 53 भी मैं कहूँगा कि उनके लिए अच्छे थे, उनके कॉन्फिडेंस के लिए नेक्स्ट मैच के लिए। उसके बाद तू चल मैं आया की कहानी शुरू हुई। आगा सलमान जो कि हमेशा क्रीज पे कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, अपने विकेट थ्रो करके गए, मैं बिल्कुल थ्रो करके गए। उसके बाद आ जाते हैं रिजवान, अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंट नहीं नजर आए पिच पे और रन आउट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे इफ्तिखार अहमद चाचा, जिन्हें हम चाचा कहते हैं। चाचा ने बड़ा मायूस किया है। इफ्तिमानिया जो कि बांग्लादेश में बोर्न हुए थे, आई थिंक वो पाकिस्तान में PSL में डाइड हो चुके थे, लेकिन कुछ फैंस को अभी भी लगता है कि इफ्तिमानिया जिंदा है। मेरे ख्याल में इफ्तिमानिया भी जिंदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो रिस्ट स्पिनर के खिलाफ गेम है ना, वो वनरेबल है, बहुत ही ज्यादा कंसर्न्स है। इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। इफ्तिखार अहमद जो है वो अच्छे स्टार्टर नहीं है। एक तो यानी वो इनिंग्स का आगाज अच्छा नहीं करते। जब भी वो आते हैं तो वो पिच पे नर्वस नजर आते हैं, वो टाइम लेते हैं। ऑलमोस्ट 10 बॉलों पे 1 होता है, 10 बॉलों पे 2 होते हैं। जब भी आप देखेंगे वो टाइम ले रहे हैं। तो इफ्तिखार अहमद पिच पे स्टक हो जाते हैं। न समझ आती है कि वो रन बनाने के मूड में है, न समझ आती है कि वो डिफेंसिव मूड में है। एक किस्म का बॉल को सिर्फ
जिसे कहते हैं ना, वो खेल रहे होते हैं, ना कि मेरिट पे खेल रहे होते हैं। तो इफ्तिखार अहमद इन कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा। मैं तो इसी हक में हूँ कि पाकिस्तान को इफ्तिखार अहमद की बजाय तो ये ताहिर की तरफ जा सकते हैं या सऊद शकील की तरफ जा सकते हैं। चलते हैं मैच की अगले रोमांस की तरफ। तो पाकिस्तान फिर सॉर्ट ऑफ ट्रबल में था। ऑलमोस्ट 10 रन का रन रेट रिक्वायर्ड था। तो फिर शादाब खान आए, गेम के असल हीरो आए। असल हीरो, उसके बाद भी एक हीरो आना था। उस हीरो का नाम है नसीम शाह। तो पाकिस्तान एक दफ़ा तो मैच हार चुका था, लेकिन शादाब खान और नसीम शाह ने जो वापसी करी, कमाल की वापसी थी। तो चलते हैं आखिरी 2 ओवर्स की तरफ। तो आखिरी 2 ओवर्स में रह गए थे 27 या 28 रन। उनके जो अब्दुर्रहमान बॉलर थे वो तो बिल्कुल बुकला चुके थे। उनके तो बिल्कुल नर्वस हो चुके थे। उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कहाँ बॉल करनी है। कभी वाइड यॉर्कर की ट्राई की तो वाइड का चौका लगवा दिया, कभी फुल टॉस फेंकी, वो भी नो बॉल थी, वो भी नहीं दी। तो साथ में ही आउट हो चुके थे शहीन शाह अफरीदी। आखिरी ओवर था और पाकिस्तान को चाहिए थे 11 रन और विकेट थी सिर्फ 1। आखिरी ओवर के बारे में बताएं। आखिरी ओवर था, जिस तरह सबको पता है कि शादाब खान ने पिछले ओवर की आखिरी बॉल पे छक्का मारा था, जो कि नो बॉल थी, होनी चाहिए थी। अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। वेस्ट हाइट से बहुत अबव थी। आई थिंक यहाँ पे थी, चेस्ट की चेस्ट से भी ऊपर थी, हाँ छाती पर बॉल थी। तो आउट होना, नो बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने नो बॉल नहीं दी, जिसका एडवांटेज अफगानिस्तान को गया। तो आखिरी ओवर में वही फजल उल हक फरूकी, वही नसीम शाह, नेवर एंडिंग स्टोरी। तो इस दफ़ा राउंड 3 था अफगानिस्तान वर्सेस नसीम शाह का। तो उन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक हरकत की क्रिकेट की टर्म में, जिसे हम मैनकेडिंग कहते हैं। विद इन द रूल है, लेकिन इखलाकी तौर पर बहुत ही घटिया हरकत की। शेम ऑन अफगानिस्तान। अच्छा खासा मैच खेल रहे थे, जीत जाते, हमें कोई मसला नहीं होता, हमने अप्रिशिएट करना था। एक घटिया हरकत की। मैं मैनकेडिंग को एक रूल के तौर पर अच्छा भी समझता हूँ। आपने करनी है तो 5वें 6वें ओवर में करें, पहले ओवर में करें, 30वें ओवर में करें। जब आपको लगता है कि आप मैच नहीं जीत सकते, तब आपने ये 2 नंबरी करनी थी। तो बिल्कुल उन्होंने चंद्रयान 3 को फॉलो करने की बजाय रविचंद्रन अश्विन को फॉलो कर लिया, जो कि मैनकेडिंग के उस्ताद माने जाते हैं। तो नसीम शाह जो थे वो दूसरे एंड से ये सब देख रहे थे। नसीम शाह ने तय कर लिया था कि भाई मैं नहीं छोड़ने वाला इनको। तो पहले को छोड़ा भी नहीं। पहली बॉल पे नसीम शाह ने कवर के ऊपर से जो चौका लगाया, तो अफगानिस्तान को नजर आ गया कि उनके आज सितारे जो है वो गर्दिश में आ गए हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने नसीम शाह ने सिंगल निकाला। हारिस रऊफ जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 रन बनाए, जो कि मिसफील्ड की वजह से बने। और उसके बाद फिर नसीम शाह आए ओवर द स्टंप। फजल उल हक फरूकी आए, उन्होंने बॉल की, बॉल पे एज लगा और थर्ड मैन की तरफ जैसे ही चौका लगा तो नसीम शाह ने वो जो फिर वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई, फेंकने वाली हेलमेट और ग्लव्स फेंके। और जो इमाम उल हक ने ड्रेसिंग रूम से सीन शेयर किए, वो अस मोमेंट से इस तरह के जबरदस्त पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को उनकी औकात याद दिला दी। यानी आप लोग जीतना चाहते हैं तो इस वे में जीतना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान क्यों दुनिया की बेस्ट टीम है। पाकिस्तान रैंकिंग में भी नंबर 1 में पे आ गया ओडीआई पे, वो भी आपको कांग्रेचुलेशन। तो ये था अफगानिस्तान को हमने उनकी औकात याद दिलाई है। आज की वीडियो से इतना ही। हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अपने तबसरा भी शेयर कीजिए। तो सर अपना ख्याल रखिएगा। जुम्मा मुबारक। अल्लाह हाफिज़।